इधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 23 नवंबर को मतगणना है। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम में प्रत्याशी का भाग्य अब पूरी तरीके से कैद है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर में सुरक्षा है। सीआरपीएफ के साथ पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। तो स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर लगे हैं 56 कैमरे। आपको बता दें मतगणना के लिए लगाए जाएंगे 14 टेबल। 19 राउंड में होगी पूरी गिनती और 14 टेबल पर 42 कर्मचारी रहेंगे मौजूद। डाक मतपत्रों के लिए अलग से लगाए जाएंगे टेबल और सुबह 8 बजे से शुरू होगी डाक मतपत्रों की गिनती। तो 19 राउंडों में आपको बता दें गिनती की जाएगी। वहीं 14 टेबल लगाए गए हैं, 42 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। 23 तारीख जो होगी जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 23 नवंबर को मतगणना होनी है। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम में प्रत्याशी का भाग्य कैद है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर में सुरक्षा है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के साथ पुलिस के जवान भी तैनात होंगे उस दिन। वहीं स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर 56 कैमरे लगे हैं। मतगणना के लिए 14 टेबलें भी लगाई जाएंगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दामिनी बंजारे जुड़ चुकी है। दामिनी, 23 तारीख होगी जब रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, आपको बता दें कि दक्षिण के चुनाव जो कि उपचुनाव जो हुआ था उसमें कहीं न कहीं दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का जो पिटारा है वो कहीं न कहीं ईवीएम में कैद था। तो ऐसे में हम इस वक्त जहां पे मौजूद है आपको दिखा देते हैं कि ये शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां शेष बहार में ही जो है ये पिटारा रखा गया है, जो कि 23 तारीख को जो है वो खोला जाएगा। और ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले समय में किसकी जीत होगी यह तय जो है वो इस दौरान किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 19 राउंड जो है वो यहाँ पर होने हैं, जिसमें 14 टेबल लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो पुख्ता किए गए हैं, जहां पर 20 से अधिक जवान जो है वो तैनात रहेंगे। साथ ही सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जो है वह भी जो है एक तरह से मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं 14 टेबलों में कितने कर्मचारी मौजूद रहेंगे, तो आपको बता दें कि लगभग 42 कर्मचारी जो है इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 8 बजे जो है मतगणना शुरू होगी और मतगणना के सबसे पहले पाली में जो है एक तरह से डाक मतपत्रों की गिनती जो है वो शुरू होने वाली है, जिसके बाद अलग अलग जगहों से जो एक तरह से वोटिंग के जरिए जो एक तरह से मत अधिकार का प्रयोग किया गया है उनकी गिनती जो है वो की जाएगी। आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और कहीं ना कहीं 23 तारीख का वो वक्त होगा, वो दिन होगा जब जो है सुबह यह पिटारा खुलेगा तो किसी न किसी जो एक प्रत्याशी का भाग्य जो है उसका जो एक तरह से निर्णय है वो तय होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसको जीत हासिल होती है और क्या कुछ आने वाले समय में तस्वीरें जो है इसे निकलकर सामने आती है। साथ ही पूरी तैयारियां जो है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कर ली गई है। उपचुनाव के नतीजों में अब कुछ ही घंटे जो है वो शेष है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वह भी मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ किसके पक्ष में फैसला आएगा और क्या कुछ तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, रायपुर दक्षिण सीट पर किसका कब्जा होगा ये तो 23 तारीख को ही तस्वीरें साफ हो पाएगी। दामिनी, अगर हम बात करें तो मतगणना के दौरान जिस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति भी जो है वो उत्पन्न हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी हो जाता है, इल्जाम लगते हैं गिनती को लेकर या ईवीएम को लेकर, तो इन सारी चीजों को लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है कि किस तरीके से माहौल को शांत रखने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त जहां पे मौजूद है हम वहीं पर आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देते हैं। 56 से ज्यादा जो कैमरे हैं वो यहाँ पर निर्धारित लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। जो है आपको बता दें कि अगर हम मुख्य द्वार की बात करेंगे तो मुख्य द्वार से कैमरा जो है वो लगाने की शुरुआत की गई है, जो कि पूरे जहां पर वोटिंग मतगणना होनी है वहां पर जो है एक तरह से कैमरे की निगरानी में जो है सारा काम जो है वो किया जाएगा। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से दोनों ही पार्टियों की ओर से कोई सवाल जो है प्रशासनिक तौर पर जो है चुनाव आयोग पर खड़े न किए जाए, इसके साथ ही कोई आरोप न लगे, इसे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही उसे विशेष ध्यान रखते हुए कैमरे से निगरानी जो है वो की जा रही है ताकि एक निष्पक्ष चुनाव जो है वो कराया जा सके। आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं पार्टियों की, तो लगातार हमने बीते वर्ष भी देखा था कि जब भी चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं विवाद स्थिति जो है वो बनती है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर जो है तैनात किए गए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अभी भी वर्तमान समय में पुलिस बल जो है वो तैनात है ताकि पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब बस समय चंद घंटों का रह गया है, 2 दिन का रह गया और मतगणना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी तमाम जानकारी देने के लिए।